नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर और अदर ट्रांसपोर्ट वाउचर फैसिलिटीज़ CWSN स्टूडेंट्स। जो हमारे विद्यालय के अंदर दिव्यांग बच्चे हैं उनको एस्कॉर्ट्स फैसिलिटी मिलती है। जो बच्चे 1 से लेकर 5 तक पढ़ रहे हैं, जिनके घर विद्यालय से 1 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पर है, जो बच्चे 6 से 8 में पढ़ रहे हैं, जिनका स्कूल हमारे विद्यालय से 2 किलोमीटर डिस्टेंस से ज़्यादा दूर है, उनको एक सरकार सुविधा उपलब्ध करवाती है ट्रांसपोर्ट वाउचर फैसिलिटी, जिसके तहत उनको एक राशि मिलती है और उस राशि का उपयोग उनके द्वारा विद्यालय आने जाने के लिए किया जाता है, या फिर विद्यालय को घर के साथ में एक पड़ोसी के रूप में जोड़ने की कोशिश की गई है। आज इसी के रूल रेगुलेशंस, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कैसे अमेंड किया जाता है, इन सारी प्रक्रियाओं के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे और इस PPT के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर फैसिलिटी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं हेतु केवल गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अंदर भी अगर उन बच्चियों को साइकिल उपलब्ध हो गई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, विद्यालय आने जाने के लिए, तो उनको ट्रांसपोर्ट वाउचर की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन से एक्ट है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, 26 अगस्त 2009 के तहत ये फैसिलिटी स्टार्ट हुई थी। फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू 6 to 14 ईयर चिल्ड्रन, यानी 6 साल से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन है, फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन है, उसके तहत ये दिया जाता है। इसमें कुछ एक कॉलाज दिए गए हैं, इनको हमारे को डीपली देखने की ज़रूरत नहीं है। रूल 7, जो रूल 7 है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसके तहत इन बच्चों को एरियाज ऑफ लिमिट्स ऑफ नेबरहुड की जो भावना है उसको विकसित करने के लिए पॉलिसी चलाई गई है। यहाँ पर कहा गया है कि जो कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनका घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनके घर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं इसी के सेक्शन है, सेक्शन 2, सेक्शन 7(3), सेक्शन 7(4). रूल 7 के ही ये 3-4 कोलाज हैं, जिनके अंदर कुछ सब्स्टिट्यूट भी दिए हुए हैं कि जैसे आपके 150 बच्चे हैं, 150 बच्चों की पॉपुलेशन है, या मिनिमम 20 बच्चे आपके गांव से आ रहे हैं जिनकी उम्र 6 से 11 वर्ष है, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। उनके लिए जो प्रिंसिपल है और जो SMC और SDMC है व्हीकल की व्यवस्था कर सकते हैं, और उस पैसे को हम जो गाड़ी है उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट वाउचर का जो पैसा है उसमें हम गाड़ी में उसको खर्च कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके डिटेल जो इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE नियम 2011 के नियम 7(4) में ऐसे क्षेत्रीय व कम आबादी क्षेत्र एवं ढाणियाँ जहाँ पर नियम 7A एवं नियम 7(3) में निर्धारित मापदंड अनुसार विद्यालय संचालन संभव नहीं है, यानी ऐसी दूर दूर अगर कोई गांव स्थित है जिनमें पॉपुलेशन है, वहाँ पर आप एक स्कूल इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं, में निवास कर रहे 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध करवाने का जो प्रावधान है वो है रूल 7 में। कक्षा 9 से 12 में केवल बालिकाओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत और 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली बालिकाएं जो निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं हुई हैं, फिर आप एक बार इस चीज़ को गौर से सुन लें, यानी जिस बच्ची को साइकिल नहीं मिली है, तथा ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय यानी जो सब्जेक्ट स्ट्रीम है विषय उपलब्ध नहीं होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालय में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली कक्षा 11 व 12 की बालिकाएं जो निःशुल्क साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं हुई हैं, प्रीवियस 9th क्लास में जिन बच्चों को साइकिल नहीं मिली है, को निःशुल्क ट्रांसपोर्ट वाउचर का लाभ दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम, कक्षा 9 से 12 में केवल बालिकाओं को ही क्यों, ये जो वुमेन एजुकेशन है उसको प्रमोट करने की भी एक पॉलिसी है। साथ ही बालिका शिक्षा में नामांकन दर, ठहराव दर एवं जेंडर गैप की दृष्टि से तथा बालिका सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 9 से 12 तक की पात्र एवं चयनित बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा से लाभान्वित किया जाता है। दोनों योजनाओं का साथ लाभ दो बच्चों को एक साथ नहीं मिल सकता, या तो उनको साइकिल की सुविधा उपलब्ध होगी या ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध होगी। राजस्थान निःशुल्क साइकिल योजना
ग्रामीण क्षेत्र की स्थायी निवासी होना आवश्यक है बालिका के लिए। बालिका के स्थायी निवास से अध्ययनरत विद्यालय की मध्य की दूरी 2 से 5 किलोमीटर होनी चाहिए। बालिका किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में अध्ययनरत ही होनी चाहिए, यानी उसकी पढ़ाई कंटिन्यू गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही होनी चाहिए, तभी उसको साइकिल दी जाती है। आवेदन हेतु आवश्यक प्रपत्र जो हमारे होते हैं, बालिका से स्थानीय निवासी होने का प्रमाण पत्र लेना है। बालिका के स्थायी निवास के अध्ययनरत विद्यालय के मध्य की दूरी का प्रमाण पत्र लेना है। अंशदान के रूप में 300 रुपये की राशि विद्यालय कोष में जमा करवाने की रसीद, बालिका की 9वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंक तालिका भी यहाँ पर जमा करवानी होती है। ये रूल्स हैं। लेकिन अब हमारे स्कूल के अंदर जो भी बच्चियाँ 9th में एनरोल हो जाती हैं, उनको सबको साइकिल दी जाती है। ये एक अच्छी बात है। राजस्थान निःशुल्क साइकिल योजना 2022-23, अभी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सेशन चल रहा है उसके अंदर ऑनलाइन आवेदन करना होगा हमारे को। इसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS की कक्षा 6 से 8 तक की 5,800 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल दी जाएगी, जिससे छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने की सुविधा में दिक्कत नहीं हो, छात्राएं निरंतर पढ़ाई जारी रख सकें। राज्य की 5,800 छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना क्रियान्वयन एवं नोडल अधिकारी का दायित्व है, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का रहेगा। कक्षा 6 से 8 तक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं से प्राप्त ऑनलाइन आवेदन संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित किए जाएंगे। आवेदन पत्र के साथ छात्रा का जन्म आधार, पिता व परिवार का आय प्रमाण पत्र, जिससे कि वो EWS डिक्लेयर हो सके और उनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। हमारे को माता पिता की आय का विशेष ध्यान रखना है। आगामी सत्र जो 2022-23 है और जो पुराना 21-22 सत्र था कि अंक तालिका व शपथ पत्र साथ में लेना है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की ऐसी छात्राएं जो राज्य या केंद्र व राज्य सरकार से या किसी भी प्रकार का कोई ट्रांसपोर्ट वाउचर संबंधित योजना का अगर लाभ ले रही हैं या साइकिल वितरण योजना का से लाभान्वित हो चुकी हैं, तो वो इस योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। प्रत्येक कक्षा में 60% या अधिक अंक प्राप्त करने वाली चयनित छात्राएं वरीयता पात्र रहेंगी, यानी उनको सीनियरिटी में ऊपर रखा जाएगा। अंतिम स्थान पर 1 से अधिक छात्राएं आने पर अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिंदी में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। इन विषयों में भी समान अंक प्राप्त करने वालों पर जब अगर मान लो दोनों को हिंदी और इंग्लिश में भी इक्वल मार्क्स हैं, तो उनको उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ये एक अच्छी पहल है। अभी हम बात करते हैं योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता क्या होनी चाहिए। कक्षा 1 से 8 तक के बालक बालिकाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्र में होनी चाहिए और कक्षा 1 से 5 में नियमित उनका अध्ययन होना चाहिए। 1 किलोमीटर से ज़्यादा उनका घर का डिस्टेंस होना चाहिए। फिर बात कर रहे हैं हम कक्षा 6 से 8 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के निवासी होने चाहिए। विद्यालय घर से 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं मॉडल स्कूल के लिए, या मॉडल स्कूल या उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 तक की बालिकाएं जिनके निवास स्थान से विद्यालय की दूरी 2 किलोमीटर है। अभी कक्षा 9 से 10 की बालिकाओं की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत हेतु 5 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस उनका घर से होना चाहिए और वो कंटिन्यू पढ़ रही होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में। फिर हम बात करते हैं कक्षा 11 से 12 की जो बालिकाएँ हैं उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 11 से 12 में अध्ययन हेतु 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने वाली छात्राएं इसके लिए एप्लीकेबल हैं। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित अगर सब्जेक्ट नहीं है और उसके कारण वो निकटवर्ती शहर के अंदर पढ़ने के लिए जा रही हैं और उनके घर से उसकी डिस्टेंस 5 किलोमीटर से अधिक है, तो कक्षा 11 व 12 के छात्राओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पर बार बार मैं बता रहा हूँ 9 से 12 तक की जो बालिकाएं हैं उनका घर से डिस्टेंस 5 किलोमीटर से अधिक होना आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं योजना के अंतर्गत कितनी निर्धारित राशि दी जाती है। सबसे पहले कक्षा 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, राजकीय विद्यालय होना चाहिए, बालक बालिका दोनों को 10 रुपये यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वाउचर के हिसाब से 300 रुपये प्रति माह और अधिकतम 3,000 रुपये। 3,000 रुपये से अधिक हम स्वीकृत नहीं कर सकते। अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर जिनका 2 किलोमीटर से अधिक घर है और कक्षा 1 से 5 में अध्ययन कर रहे हैं उनका यहाँ पर 15 रुपये के हिसाब से भी है।
और फिर बात कर रहे हैं मॉडल स्कूल और जिनका 2 किलोमीटर से अधिक है, कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहे हैं, उनका भी यहाँ पर 15 रुपये के हिसाब से उनको कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन 300 रुपये प्रति माह, 3000 रुपये से ज़्यादा नहीं दी जाएंगे, यानी 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से 10 महीने का ये अमाउंट होता है। फिर बात कर रहे हैं कक्षा 9 से 12 राजकीय विद्यालय और साथ में स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, डिस्टेंस 5 किलोमीटर से अधिक होना चाहिए, केवल बालिकाओं को मिलेगा। 20 रुपये के हिसाब से 540 रुपये पर मंथ के कैलकुलेट होते हैं और 3240 रुपये वार्षिक से अधिक हम ये नहीं दे सकते। अब बात कर रहे हैं हम कक्षा 11-12 के लिए राजकीय विद्यालय में अध्ययन करने वाली बालिकाएं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में अगर वो सब्जेक्ट नहीं है तो वो अगर शहर में पढ़ने जा रही है तब भी वो इनको ये ट्रांसपोर्ट वाउचर मिलेगा, ओनली फॉर गर्ल्स स्टूडेंट के लिए, और उनके लिए भी सेम अमाउंट है। अभी हमारे को करना क्या है, किस प्रकार से होगा, ये साला दर्पण के ऊपर ये सारी एंट्रीज होंगी, जिसके अंदर ट्रांसपोर्ट वाउचर फैसिलिटी है, फ्री साइकिल स्कीम है, उनकी एंट्री वेरिफिकेशन, साला दर्पण पर पोर्टल सबसे पहले फॉर्म भरवाना है, निःशुल्क साइकिल एवं ट्रांसपोर्ट वाउचर की स्पष्ट घोषणा सहित कक्षा अध्यापक इसको भर के देंगे। दूरी का प्रमाणीकरण संस्था प्रदान करेंगे। दूरी में संशोधन ब्लॉक कार्यालय यानी CBO ऑफिस से हो सकता है। पुणे दूरी में जो संशोधन है वो जिला कार्यालय यानी DO ऑफिस से होगा। SMC SDMC का दायित्व है समूह गठन कर सामूहिक ट्रांसपोर्ट सुविधा की व्यवस्था करना, जो मैंने बताया आपको कि जहाँ पर 150 से बच्चे अधिक होते हैं या 150 बच्चे, वहाँ पर ये चीज़ की जाती है। वंचित रहने वाले पर संस्था प्रदान का दायित्व है कि उनको कोई भी जो पात्र बच्चा है वो वंचित नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर उपयोग व अधिशेष अगर राशि है, अगर हमने राशि का उपयोग कर लिया तो UC देनी है, और अगर राशि अधिक है तो उसको रिटर्न करना है। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड एस्कॉर्ट अलाउंस। ये है CWSN बच्चों के लिए, जो चाइल्ड स्पेशल नीड की जिनको ज़रूरत है उनके लिए ये सारी चीज़ जो सुविधा है वो यहाँ पर दी गई है। राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक, ये जो सुविधा है ये CWSN बच्चों के लिए है। कक्षा 1 से 12 तक के बालक बालिकाएं दोनों इसमें शामिल होते हैं। बालिकाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एवं नामांकन एवं ठहराव की जो उपलब्धि है उसको बनाए रखने के लिए ये सुविधा प्रारंभ की गई है। इसके अंदर 21 प्रकार की जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको शामिल किया गया है, जैसे ब्लाइंडनेस है, हेयरिंग है, सुनने में दिक्कत है, लो विज़न है, ये सारी इसके अंदर डिजीज़ हैं जिनको शामिल किया गया है। दोनों ही बच्चों के लिए कौन पात्र होगा, राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए। RPWD एक्ट 2016 के अंतर्गत परिभाषित कुल 21 श्रेणियां जो पीछे दी हुई हैं उनके अंदर दिव्यांग होना चाहिए, और दिव्यांगता की जो प्रतिशत है वो 40% से ऊपर होनी चाहिए। सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया हुआ होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट भत्ते के रूप में अधिकतम 10 माह के लिए 400 रुपये प्रति माह के हिसाब से 4000 रुपये दिए जाएंगे। ऐसे बालक बालिकाएँ जो घर से विद्यालय और विद्यालय से घर अकेले आने जाने में सक्षम नहीं है उनको एस्कॉर्ट अलाउंस भी दिया जाता है, वो भी 400 रुपये पर मंथ के हिसाब से, वो भी 4000 हो सकते हैं, और ये दोनों अलाउंस भी दिए जा सकते हैं। न्यूनतम दूरी की बाध्यता के बिना परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान प्रति माह की उपस्थिति के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर जो घर से विद्यालय का डिस्टेंस है उसका जो बाध्यता है वो समाप्त कर दी गई है। जिस माह में 50% से कम उपस्थिति रही है वहाँ पर यहाँ इस ट्रांसपोर्ट और एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा। अभी हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर। CRC एवं CBEO के माध्यम से प्राप्त आवेदनों को जिला स्तरीय जो कमेटी है वो उनको जांच करेगी और उसके बाद में उनके भुगतान की अनुशंसा की जाएगी, उनका रिकमेंडेशन होगा, उसके बाद में ये पैसा रिलीज होगा। जिले के चयनित समस्त पात्र बालिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। वे लक्ष्य अधिक होने पर समावेशी शिक्षा के जो दूसरा बजट है उसमें से पैसा लिया जाएगा, लेकिन बच्चों को अगर पात्र हैं तो उनको लाभ दिया जाएगा। राशि का भुगतान SMC SDMC के माध्यम से बैंक खाते और चेक के माध्यम से किया जाएगा। सामूहिक परिवहन की स्थिति में अभिभावक द्वारा वाहन मालिक को भुगतान किया जा सकता है। चयनित पात्र बालक बालिकाओं को एस्कॉर्ट एवं परिवहन भत्ते हेतु किए गए भुगतान की प्रविष्टि PMS पोर्टल पर करना अनिवार्य है। न्यूनतम दूरी की बाध्यता का प्रावधान इस योजना में नहीं रखा गया है, किसमें, ट्रांसपोर्ट एंड एस्कॉर्ट अलाउंस के अंदर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, समाज कल्याण विभाग के अंदर अन्य विभाग से एस्कॉर्ट भत्ते की राशि प्राप्त हो रही हो तो बालक बालिकाओं को ये राशि देर नहीं होगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।